मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन हो तुम? उसने बामुश्किल पूछा। अजनबी कुछ न बोलकर थोड़ा और झुका, मीरा के गालों को छू लिया। स्पर्श इतना हल्का था कि जैसे किसी ने फुसफुसाकर उसके भीतर एक चिंगारी जला दी हो। मीरा ने आंखें बंद कर ली। क्षण भर, यह क्षण उसके अपने नियंत्रण पर नहीं था। उसकी उंगलियों में मीरा के कानों के पीछे से होती हुई गर्दन के पास स्पर्श किया। मीरा की सांसें उखड़ने लगी। वो खुद को उससे दूर करने की कोशिश करते हुए पीछे होने लगी कि अजनबी ने उसे अपने पास खींच लिया। उसने धीरे धीरे मीरा की कमर पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे मीरा को अपने बहुत करीब कर लिया। मीरा लड़खड़ा गई, सीधे उसके सीने से टकराई। एक गर्म, मजबूत, धधकता हुआ सीना जो उसके स्पर्श पर हल्का सा तनाव महसूस कर रहा था। मीरा तुरंत पीछे हटना चाहती थी, पर उसकी उंगलियों की पकड़, उसके पास की गर्मी और बारिश की महक में धुली उसकी सांसें, ये सब मीरा को भीतर तक बेबस कर रहा था। अजनबी ने मीरा को देखकर एक पल आंखें बंद की, जैसे वो इस पल को महसूस करना चाहता हो। मीरा का दिल जोर से धड़का। फिर अचानक उसने झुककर मीरा के गाल को चूमा, हल्का, धीमा, पर इतना गहरा कि मीरा की आत्मा कांप गई। मीरा की आंखें फैल गई। अजनबी की नज़रों में नशा था, पर साथ ही एक अजीब सी चाह भी। नहीं, मीरा ने मन में कहा, पर होंठ से आवाज़ नहीं निकली। इस बीच दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में उलझी रही। इस बार वह अजनबी थोड़ा और पास आया और धीरे से झुकता हुआ मीरा के होंठों पर उंगलियां फेरता हुआ अचानक अपना होंठ रख दिया। एक क्षण मीरा हड़बड़ा गई, कसमस आई, फिर उसकी सांसें उससे मिल गई। उनके बीच की दूरी अब किसी धड़कन जितनी रह गई थी। मीरा चाहती थी कि वो पीछे हट जाए, पर उसी पल उसके हाथ मीरा के पीठ पर फिसले और मीरा का शरीर खुद ब खुद उसके पास झुक गया। उनकी सांसें टकराई, उनके माथे एक दूसरे से छुए और बारिश की आवाज़ अचानक बहुत दूर लगने लगी। मीरा जानती थी ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, पर उसके भीतर कहीं कोई बांध टूट गया था। वो उसके और करीब आया और उस नज़दीकी में, उस गहन पल में मीरा ने अपने हाथ उसकी गर्दन पर रख दिए। यह उसका खुद पर नियंत्रण खोना था। उसका चेहरा मीरा के चेहरे के इतना पास आया कि दोनों की सांसें एक दूसरे में फिर खो गई। एक हल्के कंपन के साथ उसने अपनी पेशानी उसकी पेशानी से लगाई। उनकी आंखें बंद हो गई और फिर वो रेखा धीरे धीरे मदहोशी में बरसने लगी। बरसात की खनक में टूट गई। बाहर का तूफान जितना तेज था, अंदर दो दिलों का तूफान उससे कहीं अधिक गहरा था। और उस रात उस कोच में बारिश और मदहोशी के बीच दो अनजान लोग खुद को रोक ना सके और खुद एक दूसरे में समाते चले गए। रात की हल्की मदहोशी अब भी हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे, जैसे किसी ने नींद की डोर खींची हो। और मीरा की पलकों में हलचल हुई। उसने आंखें खोली और उसका दिल एक पल को थम गया। वो किसी की बाहों में थी, उस अजनबी की मजबूत बाहों में। अब भी उसे ऐसा थामे थी मानो रात अभी खत्म ही ना हुई हो। एक तेज सांस उसके होठों से निकली। एक एक दृश्य, एक स्पर्श, रात की हर बात मानो किसी जलती तस्वीर की तरह दिमाग में कौंध गई। मैंने क्या कर दिया? मीरा ने हल्की घबराहट में अपना सर पकड़ लिया। उसकी सांसें उलझ रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस केबिन में अब हल्का उजाला फैलने लगा था। खिड़की के पर्दे की दरार से सुबह की फीकी रोशनी अंदर घुस रही थी। उस रोशनी में वह अजनबी और भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था, बिल्कुल शांत, गहरी नींद में। और उसकी सांसों की गर्माहट अब भी मीरा की गर्दन को छू रही थी। मीरा ने हिम्मत जुटाकर धीरे से उसकी कलाई में बंधी घड़ी की तरफ नज़र डाली। 29 मिनट। उसका स्टेशन अब यहीं दूर था।
वो झटके से उठना चाहती थी, पर उसके हर हरकत में सावधानी थी, मानो एक गलत हलचल से वो अजनबी जाग सकता है और रात की सब शर्म उसके सामने बिखर पड़ेगी। धीरे धीरे, बहुत धीरे वो उसकी बाहों से निकल आई, फर्श पर पड़े अपने कपड़े समेटे और कदमों की आवाज़ तक रुके हुए वो बाथरूम में दाखिल हो गई। कुछ मिनट बाद वो पूरी तरह तैयार होकर बाहर आई, चेहरे में तनाव, आंखों में बेचैनी और मन में बिखरे हुए सवाल। उसने अपना बैग संभाला, पर्स उठाया और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वह अजनबी अब भी गहरी नींद में था, चेहरा शांत, सांसें स्थिर और मीरा के लिए रात का एक ऐसा हिस्सा जो कभी दोहराया नहीं जा सकता। मीरा की आंखें एक पल को नरम पड़ी। वो मन ही मन फुसफुसाई, तुम जो भी हो, मेरी ज़िंदगी में एक हसीन सपना से ज़्यादा कुछ नहीं। दोबारा कभी मत मिलना। और फिर बिना पीछे देखे वो कैबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। क्या वो अजनबी सिर्फ एक हसीन गलती था या मीरा की ज़िंदगी में आने वाला नया तूफान? ये सवाल बनकर मीरा के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। एक अजनबी से हुई ये नज़दीकी क्या बस एक रात की भूल थी, या वो आग मीरा की पूरी दुनिया जला देगी? जानने के लिए सुनते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री की नई पेशकश अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाव ने। तब तक के लिए धन्यवाद।